ओम शांति दोस्तों। आज के एपिसोड का विषय है पुरुषोत्तम संगम युग और एक धर्म की स्थापना की ज़रूरत। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड पुरुषोत्तम संगम युग और एक धर्म की स्थापना की ज़रूरत। प्यारे शिव बाबा ने बताया है कि सत्युगी दैवी दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक दैवी संस्कृति होगी। आज धर्म के अनेक रूप हो गए हैं। साम्यवादी विचारधारा रखने वाले कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि रिलीजन इज़ द ओपियम फॉर द सोसाइटी, अर्थात धर्म समाज के लिए अफीम समान है। कार्ल मार्क्स के इस कथन की वजह यह है कि दुनिया में पहले धर्म शांति स्थापन करने का श्रेष्ठ साधन था, लेकिन बाद में धर्म के नाम पर अशांति फैलती गई। पहले धर्म स्थापन करते हैं, बाद में राज्याश्रय मिलने पर धर्म का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देख सम्राट अशोक के मन में पश्चाताप की लहर उठी और उसने बौद्ध धर्म अर्थात अहिंसा को स्वीकार किया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हुआ। इसी तरह रोमन सम्राटों द्वारा ईसाई धर्म को राज्याश्रय दिया गया और इसके अनुयायियों में तेजी से वृद्धि हुई। कई धर्म तो राजाओं के द्वारा ही स्थापन हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध राजा थे, महावीर जी भी राजकुमार थे जिन्होंने बाद में जैन धर्म की स्थापना की, मोजेस जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की, वे भी राजकुमार थे। भारत में मुसलमान लोगों ने आक्रमण किए और अपना साम्राज्य स्थापन किया। वैसे ही व्यापार के साथ धर्म का प्रचार करने के लिए अंग्रेज़ और फ्रांस तथा पुर्तगाल के लोग भी आए। इस प्रकार से भारत में मुसलमान तथा ईसाई धर्म वालों ने कम से कम 450 वर्षों तक राज्य किया और आखिर में धर्म के नाम पर ही भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। तालिबान जैसी आतंकवादी संस्थाओं का धर्म के नाम पर कारोबार, ईरान में भी धर्म के नाम पर नेताओं द्वारा जनता के जीवन व्यवहार को कुंठित करना, इन बातों को सब जानते हैं। ईसाई धर्म के लोगों ने भारत में गरीबी उन्मूलन के नाम पर 500 से 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर पढ़ाई तथा अन्य सुविधाएं देने के नाम पर अनेक लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका के शिकागो शहर में सन 1971 में जब हम गए तो एक संस्था के मुख्य कार्यकर्ता ने हमसे पूछा कि आपकी संस्था ने अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हमने धर्म परिवर्तन का अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि एक तो अन्य धर्म के लोगों को ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करना और दूसरा ईसाई धर्म की अन्य शाखाओं से उनकी शाखा में परिवर्तन करना। आगे उन्होंने बताया कि हम हर वर्ष 3-4 लाख लोगों का इस प्रकार धर्म परिवर्तन करते हैं। हमने उन्हें बताया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, बल्कि व्यक्तियों को अच्छा इंसान बनाते हैं, उनके जीवन में जो भी बुराइयां हैं उन्हें दूर करते हैं। अर्थात हम एक बुरे हिंदू को अच्छा हिंदू बनाते हैं, बुरे मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाते हैं तथा बुरे ईसाई को अच्छा ईसाई बना देते हैं। हम धर्म परिवर्तन को नहीं मानते, परंतु जीवन परिवर्तन को मानते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनकी धर्म की मान्यताओं में परिवर्तन करने से ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता। तब वे लोग हमारी बात को सुनते ही रहे। हिंदू धर्म में धर्म की एक परिभाषा के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिससे जीवन में श्रेष्ठता की धारणा हो। दूसरी परिभाषा में धर्म के 14 लक्षण बताए गए हैं। लोकमान्य तिलक जी ने बताया है कि पहले हिंदू धर्म को नारायणी धर्म कहते थे, बाद में उसका नामांतरण हुआ और उसको देवी देवता धर्म कहने लगे। बाद में हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव आदि संप्रदाय बन गए। इन संप्रदायों की विचारधारा इतनी जड़ बनती गई कि वैष्णव संप्रदाय में शिव शब्द भी नहीं बोला जाता और शिव के मंदिर से अगर धूप अगरबत्ती की सुगंध आती थी तो वैष्णव अपने नाक पर रुमाल रख लेते थे। मुसलमान धर्म का भी शिया और सुन्नी और सूफ़ी आदि संप्रदायों में विभाजन हुआ और बाद में बोहरा, आगा खां आदि अनेक पंथ बन गए।
ईसाई धर्म में भी विभाजन हुआ। अमेरिका के सैक्रामेंटो शहर में 700 चर्च हैं। एक ही धर्म की इतनी शाखाएं एक ही शहर में हैं। एक लेखक ने लिखा है कि आज के समय में धर्म के नाम पर कम से कम 30 जगहों पर खून की नदियां बहती हैं। 11 सितंबर के दिन अमेरिका में आतंकवादी कांड हुआ, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतें धराशायी हो गईं और 3500 आत्माओं ने शरीर त्याग दिया। ये भी सब जानते हैं। आज भी ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं जो धर्म के नाम पर अशांति फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा में धर्म के नाम पर हिंसा को पाप नहीं पुण्य माना गया है। दूसरी तरफ अनेक धर्म नेताएं सर्वधर्म सम्मेलन करते रहते हैं। शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार किया। उसके 100 वर्ष पूरे होने पर सन 1993 में शिकागो में फिर से विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें दादी प्रकाशमणि जी, भ्राता जगदीश भाई जी आदि डेलीगेट्स के रूप में गए, जिसके आयोजन में शिकागो सेंटर के भाई बहनों ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। सन 1954-55 में जापान में अनानायक संस्था द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें दादी प्रकाशमणि जी, दादी रतन मोहनी, भ्राता आनंद किशोर भाई जी भी गए थे। मैं तथा ब्रह्मा कुमारी उषा जी ने भी सन 1971 में अनानायक संस्था के मुख्यालय का दौरा किया था। अन्य कई स्थानों पर भी धर्म सम्मेलन होते रहते हैं, क्योंकि कई धर्म नेताएं समझते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा बंद होनी ही चाहिए और आपस में चर्चा कर उस पर कार्य करना चाहिए। लॉर्ड टेलीसन ने तो अपनी एक कविता में यह मंतव्य व्यक्त किया है कि धर्म की एक विश्व संसद होनी चाहिए, ताकि सभी धर्म के नेता वहां आकर प्रेम से एक दो के विचारों को सम्मानित करें। थोड़े समय पहले एक प्रश्न पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, तब दलाई लामा जी ने उत्तर दिया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है और भगवान के बहुत करीब ले जाता है। उन्होंने यही कहा कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस विश्वविद्यालय की सेवाओं को देख कई लोग पूछते हैं कि आपके ईश्वरीय कारोबार में धर्म भेद क्यों नहीं है। आपके विश्वविद्यालय का ज्ञान 140 देशों में पहुंचा हुआ है और अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच आप अपनी ईश्वरीय सेवाओं में कैसे एकता लाते हैं। तो हम सबको यही बताते हैं कि यह विश्वविद्यालय किसी के जातीय, धर्म आदि में हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु यहाँ सबको मूल्यों के बारे में जागृत किया जाता है, क्योंकि बहुत करके सभी मूल्य सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल हैं। इस प्रकार मूल्यनिष्ठ जीवन बनने से जाति, धर्म आदि के भेद हम भूल जाते हैं। जब तक मूल्यनिष्ठ समाज की रचना नहीं हो जाती, तब तक धर्म के नाम पर शांति विश्व में नहीं हो सकती है। शिव बाबा ने कल्प वृक्ष के चित्रों में धर्मों का इतिहास हमें दिखाया और सभी धर्मों के प्रति शुभेच्छा रखना सिखाया है, क्योंकि देवी देवता धर्म कल्प वृक्ष का तना है और अन्य धर्म उसकी शाखाएं, प्रशाखाएं हैं। इस विशेष प्रकार की ईश्वरीय विचारधारा के आधार पर जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता आदि अनेक प्रकार के भेदों से हम मुक्त हो जाते हैं और एक दैवी परिवार के सदस्य के नाते से दैवी संस्कृति का निर्माण करते हैं। समय प्रति समय देश विदेशों में धर्मों में एकता लाने के लिए जो सम्मेलन होते हैं, उनमें सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। फलस्वरूप धर्मों में अनेक प्रकार के मत, पंथ, जाति आदि निर्मित हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत मत प्रस्थापित किया, परंतु उसके बाद अद्वैत के अंदर भी विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध, अशुद्ध अद्वैत आदि अनेक मान्यताएं आ गई हैं। धर्म मनुष्य के जन्म से मरण तक के हर कार्यकलाप में होने वाले रीति रस्म का निर्धारण करता है।
जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो अंतिम संस्कार संबंधी सभी रस्म रिवाज उस व्यक्ति के धर्म अनुसार ही किया जाता है। पारसी धर्म में तो कुएं में मृत शरीर को रख देते हैं, तो कई धर्मों में गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। कई जगह पर मेडिकल रिसर्च के लिए देह दान का कारोबार भी होता है। ऐसे ही विवाह संस्कार में भी किसी धर्म में एक पत्नी प्रथा है तो किसी में एक से ज़्यादा पत्नी रखने के बारे में नियम बन गए हैं। गुजरात के एक मुख्यमंत्री ने दोबारा शादी की तो अखबार वालों ने उसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा और कोर्ट में इस पर केस भी दाखिल किया गया। उस मुख्यमंत्री ने कोर्ट में सर्टिफिकेट पेश किया कि हमारी जाति में एक से ज़्यादा पत्नी रखने का अधिकार है। परिणाम स्वरूप कानून भी उसका कुछ नहीं कर सका। धर्म परिवर्तन के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी बहुत प्रसिद्ध वकील अधिवक्ता थे। उनकी बेटी ने एक मुसलमान के साथ शादी करने का तय किया। मोतीलाल नेहरू जी बहुत व्यथित हो गए। उनको किसी ने सलाह दी कि आप महात्मा गांधी जी के पास जाइए। मोतीलाल नेहरू जी ने जाकर महात्मा गांधी को अपनी समस्या बताई। महात्मा गांधी जी ने कहा, आप अपनी बेटी को मेरे पास भेजिए, वह 24 घंटे में आपकी बात मान लेगी। जब वह महात्मा गांधी जी से मिलने गई तब उन्होंने कहा, बहन, आप मुस्लिम के साथ शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार करेंगी? इसमें आपकी सुरक्षा को खतरा है। मुस्लिम धर्म में एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर आपको 3 सौतनी भी हो जाए। कोई छोटी सी बात होने पर आपका होवनहार पति अगर 3 बार तलाक बोलेगा तो आप रास्ते पर आ जाएंगे। इसलिए मैं और आपके पिताजी चाहते हैं कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आप अपने होवनहार पति को कहिए कि वह हिंदू बन जाए। फिर 7 साल तक आपको तलाक भी नहीं मिलेगा और एक सौतन भी नहीं होगी। उस बहन को यह बात पसंद आ गई। उसने कहा, मैं उनको मना लूँगी, परंतु उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं हिंदू नहीं बन सकता। तब उस बहन की आंखें खुल गई। उसने महात्मा गांधी से कहा कि मैं उनके साथ शादी नहीं करूँगी, मेरे पिताजी जहाँ कहेंगे वहीं शादी करूँगी। तब महात्मा गांधी ने उनसे लिखवा लिया। तब से मोतीलाल नेहरू जी और उनका पूरा परिवार महात्मा गांधी जी के प्रति पूज्य भाव रखने लगे। जब तक धर्मों के अंदर एक जैसे रस्म रिवाज नहीं होंगे तब तक विश्व में एक धर्म की बात प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। परंतु आज विश्व धर्म सम्मेलन में रस्म रिवाज की एकता के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किए जाते। हिंदू व्यक्ति वर्षे के रूप में अपनी संपत्ति अपने बच्चों को या किसी को भी जितना देना चाहे दे सकता है, परंतु मुसलमान धर्म में तो वर्षे के बारे में नियम बने हुए हैं कि बच्चों को संपत्ति में 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम संस्था ने कहा कि बहनें पुरुषों के साथ नौकरी नहीं कर सकती, तो दूसरी ने कहा कि बुर्का पहनकर नौकरी कर सकती हैं। फ्रांस में भी नियम बनाया गया कि बहनें बुर्का नहीं पहनेंगी। ईरान में नियम है कि कोई भी मुस्लिम स्त्री बुर्का पहने बिना और साथ में किसी पुरुष को लिए बिना रास्ते पर अकेली नहीं जा सकती। भारत में धर्मों के आधार पर व्यक्तियों पर अलग अलग कानून लागू होते हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सभी लोगों पर एक ही कानून लागू होता है। इस प्रकार से सोचा जाए तो धर्म के नाम पर एकता और समाज में सुख शांति तब हो सकेगी जब एक जैसे रस्म रिवाज नीति नियम होंगे। सन 1971 में जब डेलीगेट्स का पहला ग्रुप विदेश में गया तो अव्यक्त बाप दादा से मैंने पूछा कि विदेश से समाचार आया है कि वहाँ पर हमें पवित्रता की बात नहीं करनी है। तब शिव बाबा ने 2 मिनट शांति के बाद उत्तर दिया कि नहीं बच्चे, विदेश में भी मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो पवित्रता को मानते हैं और यह पवित्रता का नियम सबके लिए एक समान होगा। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आज भी 140 देशों के भाई बहनें यज्ञ की सब प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हैं
और सब प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त रहते हैं। इसलिए शिव बाबा एक समान दैवी संस्कृति और सभ्यता की स्थापना कराकर विभिन्न देश, भाषा और धर्म के बीच के भेदों को मिटा रहे हैं। दुनिया एक धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के सम्मेलन करती है और शिव बाबा चुपचाप अपना कारोबार करते रहते हैं। ओम शांति।